नमस्कार। आज हम लोग निर्गुण काव्य धारा पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में भक्ति काल की अवधारणा पढ़ ली थी, किसने क्या कहा है, किसके क्या कथन रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, हमने ये सब पढ़ लिया था। और आज हम लोगों को शुरू करना है निर्गुण काव्य धारा, जिसको ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए हैं, जो कि निम्न हैं। विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है निर्गुण काव्य धारा को। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने निर्गुण भक्ति नाम दिया है। सबने एक ही नाम नहीं दिया है। कभी आपको लगता हो कि सारे विद्वानों ने मिलकर केवल निर्गुण काव्य धारा कह दिया है, तो ऐसा नहीं है। सबने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी बोला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति बोला है, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य बोला है, ऐसे ही परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य बोला है। आगे गणपति चंद्रगुप्त ने भी संत काव्य की संज्ञा दी है इन लोगों को। तो ये आप लोगों को याद करना है। पूछा जा सकता है कि किसने भक्ति काल में जो निर्गुण परंपरा है उसको क्या क्या नाम की संज्ञा दी है, क्या क्या कह के संबोधित किया है। तो ये आपको दे देंगे एक तरफ किसी एक विद्वान का नाम, और ऑप्शन में 4 नाम दे देंगे और पूछ लेंगे इसमें से क्या कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आपको याद रखना है निर्गुण भक्ति उन्होंने कहा है, ये सबका याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य और गणपति गुप्त चंद्र ने भी संत काव्य कहा है। चलिए आगे देखते हैं। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित है। मतलब कि किसने, जो ये हमारे विद्वान हैं, इनमें से जिन जिन विद्वानों ने किन किन कवियों को संत परंपरा का पहला कवि माना है, प्रस्तोता या फिर प्रथम कवि, किस कवि को माना है ये हम देखते हैं। तो जो आचार्य शुक्ल जी हैं उन्होंने कबीर दास को प्रथम कवि, प्रस्तोता या फिर प्रवर्तक माना है संत काव्य धारा की। ऐसी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर दास को ही माना है। गणपति गुप्त ने, जो गणपति चंद्रगुप्त हैं, उन्होंने नामदेव को माना है। राम कुमार वर्मा ने भी नामदेव को माना है और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी कबीरदास को माना है। तो ये आप लोगों को याद करना है किसने किसको कौन सी संज्ञा दी है। आचार्य शुक्ल ने कबीरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास, गणपति चंद्रगुप्त ने नामदेव, राम कुमार वर्मा ने नामदेव और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही रहे हैं। मतलब निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन है, कबीरदास ही रहे हैं। किसके, निर्गुण मार्ग के या फिर निर्गुण परंपरा जो शुरू हुई थी उसके। ऐसे ही हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है। मतलब हिंदी में अगर आप देखेंगे जो हिंदी ग्रंथ है उसमें भक्ति साहित्य की परंपरा का जो प्रवर्तन है, हिंदी साहित्य मतलब हिंदी यहाँ क्या है, हिंदी साहित्य अगर कवि के रूप में देखें तो जो हिंदी साहित्य है उसमें भक्ति साहित्य की जो परंपरा है, क्योंकि भक्ति साहित्य भी तो आता है, आप लोग रस के काव्य लिख रहे हैं, वीर के काव्य लिख रहे हैं, तो वो एक अलग साहित्य बन जाएगा। परंतु नामदेव जो थे वो भक्ति साहित्य को हिंदी साहित्य में लेके आए थे। तो हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा है। याद रखिएगा, ऐसे पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कौन हैं, तो वो कवि मुकुंद राज हैं। उनका क्या ग्रंथ है, तो उन्होंने 1190 में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है विवेक सिंधु। संत परंपरा मतलब मराठी भाषा में महाराष्ट्र में उन्होंने संत परंपरा को शुरुआत की। जैसे यहाँ पर हम कबीर को मान रहे हैं, नामदेव को मान रहे हैं, वैसे ही मराठी में कवि मुकुंद राज ने शुरू किया और उनके ग्रंथ का नाम क्या था, विवेक सिंधु। इसको याद रखिएगा। ऐसे ही महाराष्ट्र में महानुभव और वारकरी नामक 2 संप्रदाय थे। महानुभव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो महानुभव संप्रदाय है, पहले तो ये देखिए कि 2 संप्रदाय हैं, 2 प्रकार के, एक महानुभव और दूसरा वारकरी, ठीक है। तो महानुभव संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, चक्रधर हैं। और ऐसे ही जो वारकरी संप्रदाय है उसके जो मूल प्रवर्तक हैं वो कौन है, संत पुंडलिक।
संत पुंडलिक। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में कितने संप्रदाय थे, तो आपको पता होना चाहिए 2 संप्रदाय थे, या फिर पूछ लेंगे उन 2 संप्रदाय के नाम क्या थे, तो वो भी याद रखना चाहिए। आप पूछ लेंगे कि महानुभव संप्रदाय के प्रवर्तक बताओ या फिर वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक को बताओ, तो ये याद रखना है आपको। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। मतलब अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, साहित्य की दृष्टि हटा दें, तो संत ज्ञानेश्वर माने जाते हैं किसके? वारकरी संप्रदाय के। तो ये थोड़ा बहुत मतभेद रहता है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा कि ऐतिहासिक नज़रिए से अगर पूछा तो संत ज्ञानेश्वर को लगाना है, और अगर उस तरीके से पूछ लिया तो बारबरिक संप्रदाय के जो हैं वारकरिक के, तो वो संत पुंडलिक माने जाते हैं, ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय निम्न है। जो महाराष्ट्र के भक्त, मतलब जो नामदेव थे वो महाराष्ट्र के भी भक्त रहे हैं, वो महाराष्ट्र के भी भक्ति उन्होंने की है। तो वो किस संप्रदाय से थे? तो वो वारकरिक संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। उनका जो जन्म और मरण का समय है वो है 1135 से लेकर 1215 ईस्वी तक, ये समय काल भी याद रखिएगा। वो जाति से क्या थे? तो वो जाति से दर्जी थे, और उनके गुरु का क्या नाम था? विशोबा खेचर उनके गुरु का नाम था। उन्होंने मराठी में कौन सी रचना की? तो अभंग नामक रचना की, और हिंदी में उनकी रचना, मतलब उनका जो वो देखे जाते हैं दोहे, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब में हम उनकी देख सकते हैं। ठीक, तो ये था नामदेव का छोटा सा परिचय में हमने उनका संप्रदाय देखा कि वो वारकरी संप्रदाय के थे। उनका जन्म मरण कब देखा? तो 1135 से लेकर 1215 तक उनका समय। वो जाति से क्या थे? तो जाति से दर्जी थे। उनके गुरु का नाम क्या था? विशोबा खेचर नाम था। मराठी की उनकी रचना है अभंग, और हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। जो नामदेव हैं उनकी हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। जो वो सगुण भक्ति के पद लिखते हैं तो वो जो है उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग वो करते हैं, और जो निर्गुण पदों की जब वो रचना करते हैं तो उसमें जो भाषा होती है वो नाथपंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या फिर सदुक्कड़ी। मतलब जो नाथपंथी थे उनकी भाषा कौन सी थी? वो खड़ी बोली में लिखते थे, या फिर उन लोगों ने सदुक्कड़ी भाषा क्या होती है? मिश्रित होती है, 3-4 भाषाओं का मिश्रण होता है सदुक्कड़ी भाषा। तो जब नामदेव सगुण भक्ति का लिखते थे तो सगुण में उनका ब्रज आ जाता था, और जब वो निर्गुण पदों की रचना करते थे तब वो नाथपंथियों द्वारा जो ग्रहित खड़ी बोली थी वो लिख देते थे, या फिर वो सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। अब हम संत कवि का जन्म देखेंगे, क्योंकि ऐसे पूछ लेते हैं। कैसे पूछते हैं? ये नहीं पूछेंगे कि इनका जन्म बताओ, ऐसे पूछ भी सकते हैं, पर आजकल कैसे आ रहा है, 4 कवियों के आपको नाम दे देंगे। अब बोलेंगे अब इनको जन्म के हिसाब से क्रम से लगाओ, तो अब आपको अपने आप क्रम से लगाना पड़ेगा, तो ये देखना है हमें। तो जो रैदास थे वो सबसे बड़े थे, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप कि जो रैदास थे वो सबसे बड़े थे। उनका क्या समय था? 1388 से 1518 तक उनका समय काल रहा है। तो एक तरीके से वो इन सब में से सबसे बड़े हैं रैदास। फिर आते हैं कबीरदास का जो जन्म है वो 1398 से लेके 1518, इन दोनों की मृत्यु का समय एक ही है, तो याद रखिएगा। और 10 साल के अंतर में ये दोनों पैदा हुए, ये भी याद रखिएगा। क्रम से देखिएगा कि रैदास बड़े हैं फिर कबीरदास हैं। दोनों का जन्म काशी में हुआ। दोनों के गुरु का नाम रामानंद है। और जो रैदास थे वो जाति से चमार थे, और जो कबीर थे वो जाति से कौन थे? जुलाहा थे। और उनके रैदास के माता पिता का नाम नहीं पता किसी को, परंतु जो कबीरदास हैं उनके माता पिता के नाम विद्वान बोलते हैं कि नीरू और नीमा उनके माता पिता का नाम है। तो बड़े कौन हुए? रैदास। फिर आते हैं कबीरदास। दोनों की जाति में अंतर है, रैदास चमार थे और जो कबीरदास थे वो जुलाहा थे। फिर आते हैं तीसरे कवि जंभनाथ का जन्म हुआ था 1451 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1523 में, ये भी याद रखिएगा। जो जंभनाथ थे उनका जन्म कब हुआ था? 1451 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1523 में। उनके जो स्थान है, जो जन्म स्थल है वो है नागौर, और जो उनके गुरु का नाम था वो बाबा गोरखनाथ हैं। और उनकी जाति क्या थी? जंभनाथ की जाति थी राजपूत, वो राजपूत जाति से थे। ऐसे ही
अगले कवि हैं, संत कवि हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी का नाम बार बार पूछा जाता है, याद रख लीजिए। उनका जन्म हुआ था 1455 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1543 में। और जो उनका जन्म स्थान था वो क्या था? डिगडवाड़ उनका जन्म स्थान था। और वो उनके कवि कौन थे? प्रागदास उनके कवि रहे हैं। उनकी जाति नहीं पता और माता पिता का नाम नहीं पता, केवल कबीर के माता पिता का नाम अभी तक हमने पढ़ा है। आगे देखते हैं। फिर आते हैं संत कवि में गुरु नानक जी। गुरु नानक जी का जो जन्म है वो 1469 से लेके 1538 तक माना जाता है। उनका जो जन्म स्थान है वो है ननकाना में उनका जन्म स्थल था। गुरु का नाम नहीं पता। उनकी जाति थी खत्री और उनके माता पिता का नाम था कालूराम और तृप्ता। फिर अगले कवि देखेंगे तो अगले कवि हैं सिंगा। उनके जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1519 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1659 में। उनका जन्म स्थल है खजूर, मध्य प्रदेश। और उनके गुरु का नाम क्या था? निरंगिर। और उनकी जाति क्या थी? वो थी ग्वाला, वो ग्वाला जाति से थे। उनके भी माता पिता का नाम नहीं पता। और फिर आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1603 में। वो अहमदाबाद में उनका जन्म स्थल है। और उनके जो गुरु का नाम है वो है वृद्ध भगवान। और वो उनकी जाति क्या थी? तो धुनिया थे। ऐसे ही मलुक दास आते हैं अगले। मलुक दास का जन्म हुआ था 1574 और उनकी मृत्यु हुई थी 1682 में। वो इलाहाबाद में जन्म लिए थे। उनके जो गुरु का नाम था वो था पुरुषोत्तम दास नाम है पूरा। ये बार बार पूछा जाता है कि मलुक दास के गुरु कौन है, तो पुरुषोत्तम दास हैं। और इनकी जाति थी खत्री और इनके बस पिता का नाम पता है सुंदर दास। और फिर आते हैं बाबा लाल। बाबा लाल की जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1590 में और मृत्यु हुई थी 1655 में। वो पंजाब में जन्म लिए थे। उनके गुरु का नाम नहीं पता और वो क्षत्रिय थे जाति से। फिर आते हैं सुंदर दास। सुंदर दास का जन्म हुआ था 1596 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1689 में। वो जयपुर में पैदा हुए थे। उनके गुरु का नाम दादू दयाल है और वो जाति से बनिया हैं। और उनके माता पिता का नाम है परमानंद और सती। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये क्रम याद रखना है किस क्रम से वो लोग आए हैं। अरे ये एक कवि हैं सिंगा के बाद और दादू दयाल से पहले लाल दास। लाल दास भी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इनकी भी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो जो लाल दास हैं उनकी जो जन्म का समय है वो है 1540 से लेकर 1648 तक। वो अलवर में पैदा हुए थे। उनके जो गुरु का नाम है वो है गदन चिश्ती और वो मेव जाति से थे। तो एक क्रम आप लोग याद कर लीजिएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकता कबीर है। मतलब कबीर ही भक्ति काव्य के एकदम क्रांतिकारी और प्रथम कवि माने जा सकते हैं। ये किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। और ये कोटेशन उनकी याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। जो कबीर की वाणी थी, मतलब कबीर कभी लिखते नहीं थे, कबीर हमेशा बोलते रहते थे अपने दोहों को। तो जो उनकी वाणी थी, जो बोलते थे उनको वाणी कहा जाता था। तो जो वाणी थी उसका संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। ये पूछा जाता है बार बार, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और बीजक नाम से सन 1464 में किया था, ये भी याद रखिएगा। बीजक के 3 भाग किए गए, रमैनी, सबद और साखी। जो ये बीजक है इसी के 3 भाग किए गए, रमैनी, सबद और साखी। ये भी याद रखिएगा। उनकी रचनाएं पूछ लेते हैं, ऐसे 4 दे देंगे, इनमें से कोई 3 कबीर की रचनाएं बताओ। तो रमैनी, सबद और साखी ये 3 कबीरदास की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। जो कबीर की रचनाएं हैं उसमें प्रयुक्त छंद और भाषा को हम पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। कबीर बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। तो उनकी रचनाएं हैं 3, रमैनी, सबद और साखी। तो जो रमैनी है उसका अर्थ है रामायण, सबद का अर्थ है शब्द, साखी का अर्थ है साक्षी। इसमें छंद कौन से प्रयोग हुए हैं? तो रामायण, मतलब रमैनी में जो प्रयोग हुआ है वो है चौपाई और दोहा। सबद में क्या प्रयोग हुआ है? तो उसमें गेय पद हुआ है, मतलब कौन सा छंद है? तो गेय पद। साखी में दोहा, ये याद रखिए। इसमें दोहा और चौपाई दोनों हैं, इसमें केवल दोहा है। और
ब्रज भाषा और पूर्वी बोली, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली ये दोनों किस में प्रयोग हुए हैं? रमैनी और सबद में। परंतु राजस्थानी, पंजाबी, मिली, खड़ी बोली, मतलब आप लोगों को पता है वो भी सदुक्कड़ी भाषा या फिर उनको पंचमेली खिचड़ी भी कहा जाता था उनकी भाषा को। तो ये भाषाएं हैं, तो ये देखिए राजस्थानी, पंजाबी, मिली, खड़ी बोली, तो ये 3-4 भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किस में किया है? साखी में। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कबीरदास की भाषा को पंचमेली, खिचड़ी, सदुक्कड़ी आदि नाम से भी जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। ये भी पूछ सकते हैं कि आचार्य द्विवेदी ने क्या कहा है या फिर भाषा का डिक्टेटर किस कवि को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की बचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई। मतलब जो कबीर की बचनावली है, मतलब उनके वचन की जो वली है, मतलब ग्रंथ है, वो सबसे पहले जो सबसे प्राचीन मानी जाती है वो 1512 में लिखी गई थी आचार्य शुक्ल के अनुसार। कबीर के भाषा के संबंध में विद्वानों के निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं। विद्वान हैं श्याम सुंदर दास, उन्होंने उनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको भाषा का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, ये सब याद रखने वाली चीज़ है। कबीर दास के भाषा संबंध में ये तो हमने पढ़ लिया कि श्याम सुंदर दास ने उनको पंचमेली खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रकिंत है, मतलब उनके जो महत्वपूर्ण कथन है हम उनके लिए जो बोले गए हैं, जो आचार्यों और जो विद्वानों के द्वारा बोले गए हैं कबीर के लिए, उसको पढ़ते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है परीक्षा को अगर आप दृष्टिकोण में रखते हैं बीच में, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कबीर के लिए रामचंद्र शुक्ल के कौन कौन से कथन हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, तो ये बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है। तो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर के ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला, मतलब कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुक्त पड़ता जा रहा था। मतलब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि नाथ पंथ जो थे ना वो थोड़े कठोर स्वभाव के थे, वो प्रेम जैसी चीज़ या घर बार जैसी चीज़ें, गृहस्थी जैसी चीज़ों का त्याग करते थे। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि कबीर ने उसी ठीक मौके पर, क्योंकि लोग उनसे प्रभावित होकर अपने जीवन से रस, अपने जीवन से प्रेम जैसी चीज़ों को निकालते जा रहे थे। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि जो कबीर दास थे उन्होंने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव में आ गए थे ना, प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुक्ल पड़ता जा रहा था। मतलब वो जो एक बड़ा भाग था जनता का, वो उनके प्रभाव में आके प्रेम भाव निरस होता जा रहा था, तो कबीर ने उसको संभाला। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। दूसरा कथन देखते हैं। उन्होंने भारतीय ब्राह्मणवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रतिवत्ता का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। मतलब ये भी रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किस किस चीज़ को अपने पंथ खड़ा करने में प्रयोग किया। तो उन्होंने किस किस चीज़ का प्रयोग किया ये देखिए ध्यान से। तो उन्होंने ब्राह्मणवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्य, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसा तथा प्राप्तिवाद को मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। मतलब उन्होंने हर धर्म, हर जाति जो उस समय प्रचलित थी उससे थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके अपने पंथ को स्थापित किया। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरा कथन देखते हैं रामचंद्र शुक्ल का, उन्हीं के लेके, कबीर को ही लेके। भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इतना भी पूछ सकते हैं कि कबीर के लिए किसने बोला है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो ये रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं। और देखिए लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को नकारा है। उन्होंने क्यों नकारा? उन्होंने कवि की दृष्टि से नकारा कि उन्होंने, अगर आप कविता के मूल्यों को रखें तो कबीर की कविताओं में ना छंद उतने दिख पाते हैं, ना वो लयात्मकता हो, मतलब जो भी कवि के एक दृष्टिकोण से आप देखो तो वो चीज़ें उनकी कविताओं में नहीं दिखती। परंतु उन्होंने अपनी प्रतिभा को, जो कबीर की प्रतिभा थी उसकी रामचंद्र शुक्ल ने प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है।
तो ये जो कथन है ये भी रामचंद्र शुक्ल का है, तो ये भी आप लोगों को पढ़ना है। आगे देखते हैं। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। संत रैदास या फिर रविदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। जो संत रैदास या फिर रविदास, उनको रविदास भी कहा जाता है, वो मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास ने 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जो उनके 40 पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु रहे हैं। जो गुरु नानक देव हैं वो सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु रहे हैं, ये याद रखना है आपको। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी, तथा उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था श्रीचंद्र और दूसरे का नाम था लक्ष्मीचंद्र। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपूजी, आस दीवार, रहीरास और सोलिहा गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जो इनकी ये चारों गुरु नानक जी की जो चारों रचनाएं हैं, जूपी जी, आस दीवार, रहीरास और सोहिला, ये चारों रचनाएं उनकी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब बहुत बड़ी किताब है, बहुत पूजनीय किताब है, उसमें इनकी चारों रचनाएं संकलित हैं। जूपीजो नानक दर्शन का सार तत्व है। जो जूपी जी जो किताब है इनकी, जो इनका ग्रंथ है गुरु नानक जी का, वो नानक दर्शन, जो नानक दर्शन है उसका सार तत्व है। पूछा जा सकता है कि नानक दर्शन का सार तत्व किस ग्रंथ को माना जाता है, तो वो माना जाता है गुरु नानक देव की जपीजू को। सॉरी, मैं तब से गलत प्रोनाउंस कर रही थी। इसका किसको माना जाता है? जपीजू को, जपूजी को। ठीक है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। नसीहतनामा जो है ग्रंथ, वो नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित हैं। प्रसिद्ध स्थल क्या क्या है? संभरा स्थल, समाधि स्थल बोला जाता है जिसको, वो है जन्मनाथ से संबंधित है। जो अलख दरीबा है सत्संग स्थल, वो है दादू दयाल से संबंधित। बाबा लाल का शैला बड़ौदा में, वो बाबा लाल से संबंधित है। मतलब इनके नाम पर ये चीज़ें या ये स्थल प्रचलित हो गए, तो ये आप लोगों को याद रखना है। मगहर जो इनका मृत्यु स्थल था, ये भी प्रचलित हो गया। सांगानेर ये भी मृत्यु स्थल है सुंदरदास का, ये भी प्रचलित हो गया। भराने राजस्थान मृत्यु स्थल है दादू दयाल का, ये भी प्रचलित है। दादू दयाल के 2 स्थल हैं, एक तो सत्संग स्थल है अखल दरीबा में, वो भी प्रचलित है दादू दयाल के ही द्वारा, और भराने राजस्थान में जो इनका मृत्यु स्थल था वो भी प्रचलित हो गया। द्वारका मृत्यु स्थल है मीराबाई का, तो वो भी प्रचलित है आज के समय में। ये सब पढ़ना है आप लोगों को। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य के नाम बताने हैं हमें, तो ये पढ़ना है हमें। तो इसमें क्या क्या दे रखा है? संप्रदाय दे रखे हैं, प्रवर्तक हैं उनके कौन कौन, केंद्र क्या रहा है वहाँ का, और उनके शिष्य कौन कौन है। तो जो कबीर पंथ है वो कबीरदास ही प्रवर्तक है कबीर पंथ के, और उनका केंद्र क्या था? काशी। और उनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो हैं धर्मदास ने ही इनकी कौन सी रचना, जल्दी बताइए, बहुत से नाम है उसका, जल्दी बताइए कौन सी रचना कबीरदास की धर्मदास ने संकलित की थी और कौन से सन में की थी, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद आता है संप्रदाय, सिख संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं गुरु नानक जी हैं, और उनका केंद्र क्या था? पंजाब था। उनके शिष्य का नाम नहीं दे रखा है। उदासी एक संप्रदाय है जो श्री चंद का है, जिसका वो स्थान भी नहीं है और उनके शिष्य का नाम भी नहीं है। विष्णुई संप्रदाय है जो जंभनाथ के द्वारा प्रवर्तित हुआ था और जिसका स्थान है बीकानेर, और इनके जो कवि हैं, जो शिष्य कवि हैं, वो कौन कौन है शिष्य में? हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव, ये इनके चारों शिष्य रहे हैं। किसके? जंबनाथ के और विष्णुई संप्रदाय के शिष्य रहे हैं। निरंजनी संप्रदाय किसका है? तो हरिदास निरंजनी का संप्रदाय है।
और स्थान कौन सा है? डिडवाड़ा। और इसके जो शिष्य हैं इनके, तो वो है नारायण दास और रूपदास। उसके बाद आते हैं लालपंथी। लालपंथी किसके द्वारा वो है संप्रदाय प्रवर्तक है, वो है लालदास। और लालदास के जो स्थान है जहाँ पे लालपंथ चला था, तो वो है अलवर। और इनके अभी शिष्य यहाँ पे नहीं मेंशन है। दादू पंथ किसके द्वारा चलाया गया? वो है दादू दयाल के द्वारा। जो स्थान क्या था? वो है राजस्थान। इनके जो शिष्य थे वो है रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जगन गोपाल। फिर आते हैं बाबा लाली। बाबा लाली संप्रदाय है जो बाबा लाल द्वारा चलाया गया। गुरुदासपुर जो है स्थान, वहाँ पर ये बाबा लाली संप्रदाय स्थापित था। इनके भी शिष्य का नाम नहीं दिया है। बावरी संप्रदाय है। बावरी साहिबा का संप्रदाय है जो प्रवर्तन करती हैं, कवि हैं ये। इनके स्थान का कोई वर्णन नहीं है, उनके शिष्यों का कोई वर्णन नहीं है। सत्यनामी संप्रदाय है जिनके गुरु प्रवर्तन कौन है? वो है जगजीवन दास। और नरलोन में इनका ये संप्रदाय प्रचलित था। इनके शिष्य हैं गोविंद साहब और भीखा साहब। और साधो संप्रदाय है जो वीर भानु के द्वारा चलाया गया संप्रदाय है साधो। और वो कहाँ पर? फर्रुखाबाद में ये संप्रदाय प्रचलित था। तो ये सारे हमने पढ़े। कितने संप्रदाय हमने पढ़े? ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इनके कौन कौन प्रवर्तक हैं, इनके अगर शिष्य का नाम दिया है। वैसे शिष्य वगैरह इतना पूछते नहीं हैं, ये पूछ सकते हैं कि इनके द्वारा चलाया गया कौन कौन सा संप्रदाय है।